नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास के हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में आज अध्याय 1 स्टार्ट होने जा रहा है और आज हिस्ट्री का शुभ आरंभ है, शुरुआत है। तो आप लोग पूरा हिस्ट्री को देख लीजिएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद है। क्या है, जितना भी क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और इस बार 450 पार मेरा टारगेट है, इस बार 450 पार। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो का लाभ उठावें। चलते हैं, ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को। क्या बोला है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? मतलब इटली और जर्मनी जो हैं वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो बोला गया है इसमें कि इटली और जर्मनी जो है अभी अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है ये आता है यूरोप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फ्रांस में जो है पुनः स्थापना किस वंश का हुआ था? वो बुर्बो वंश का हुआ था। किनके सहयोग से? वियना कांग्रेस के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया, डायट। तो इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी जी, इसका आंसर जो होगा कि मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था। किससे था? मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बोला कि इटली और एकीकरण के विरुद्ध में, यानी कि कौन चाह रहे थे कि इटली और एकीकरण नहीं हो? इंग्लैंड चाह रहे थे, रूस चाह रहे थे, ऑस्ट्रिया चाह रहे थे या पर्सा चाह रहे थे? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में कौन खड़ा थे? वो ऑस्ट्रिया खड़ा थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया खड़ा थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? मतलब कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति पद पर, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, काउंट काबूर को जो है विक्टर एनुअल जो है वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। किस पद पर? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? और गेरीबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे, नाविक थे? तो गेरीबाल्डी जो थे वो पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? एक नाविक थे, यानी नाव चलाते थे। नाव चलाने वाले को नाविक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन द्वितीय ने, बिस्मार्क ने। तो कहा गया है कि जर्मन राइन का जो निर्माण किया वो किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जी जो हैं जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की? बोला जालबेरिन जो है वह कैसी संस्था थी? तो वो संस्था थी जो जालबेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी विद्यार्थी जी? व्यापारियों की संस्था थी। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। सभी मिलकर इसको शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन घंटी के निशान पर क्लिक भी कर दीजिए जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम द्वितीय। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई?
1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। बोला गया है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई वो कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई वो 1871 में हुई। कब हुई? 1871 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बोला कि नेपल्स की जो क्रांति है वो कब हुआ था? 1820 में, 1821 में, 1822 में, 1823 में। तो नेपल्स की जो क्रांति हुई वो 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में नेपल्स की क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था? वो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, मतलब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1835 में, 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो 1932 में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1932 में, 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में। तो कार्बोनरी संगठन जो है वो 1832 में संगठन हुआ था। किस समय? 1832 में संगठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी में, 14 सितंबर 1829 ईस्वी में, 1830 में, 1931 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1829 में 14 सितंबर को एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? मतलब ये जो संधि हुई वो किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, हंगरी, पोलैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किन दो देशों के बीच हुआ था? तो जो हुआ था तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन है? जेना विश्वविद्यालय, वो कहाँ स्थित है? इटली में, जर्मनी में, रूस में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडान का जो युद्ध हुआ वो किन के बीच में हुआ था? पर्सा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, पर्सा और रूस के बीच। सेडान का जो युद्ध हुआ वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। मतलब पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? वो कुचलने वाले कौन हैं? रूस हैं। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिए? रूस ने कुचल दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडेवा में, साइडान में, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट होगा, पर्ट लिखा गया। तो इसका जो आंसर होगा तो 1870 में सेडान युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? सेडान युद्ध हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान युद्ध सेडान में हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया सेडान युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किन देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? मतलब कि यूरोप वासियों के लिए किन देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, ये यूनान का जो है साहित्य और विज्ञान यूरोप वासियों को अच्छा लगा और प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किया। मतलब कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजिनी ने,
काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने, बिस्मार्क होगा, बिस्मार्क ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि युवा इटली संस्था की जो स्थापना किए या विकास किए वो कौन है, मैजिनी है। कौन है, मैजिनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो बिस्मार्क जो थे वो क्या थे, एक कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, मतलब सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। क्या हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। बोला गया है कि यूनानी आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन सा कवि शहीद हो गए थे, लॉर्ड वायरन, कासूथ, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लॉर्ड वायरन जो है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और सभी लोग मिल कर दीजिए इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और जो नए हैं वो कर दी इस चैनल को सब्सक्राइब। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालबेरिन की स्थापना, जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। बोला जालबेराइन की स्थापना जो है वो किसने की, पर्सा ने की, ऑस्ट्रिया ने की, सार्डिनिया ने की, फ्रांस ने की। तो जालबेराइन जो संस्था है उसकी स्थापना किसने की, पर्सा ने किया। किसने किया, पर्सा ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी, इतालवी, मेग्यार, पोलिश, फ्रेंच। बोला गया है कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की जो भाषा थी वो मेग्यार थी। क्या थी, मेग्यार थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। मतलब कि यूनान के जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें किसकी पराजय हुई, रूस की पराजय हुई, तुर्की, यूनान या फ्रांस। तो उसमें जो है तुर्की की पराजय हो गई। किसकी पराजय हो गई, तुर्की की पराजय हो गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारी आन जो है किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। इसका जो हो जाएगा आंसर फ्रांस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो बोला गया यूरोपीय सभ्यता का जो पालना किसे कहते हैं, तो यूनान को कहते हैं। यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो क्या है, यूनान है, यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। मतलब कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष लाया गया या पारित किया गया, 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसुथ का संबंध किस देश से है। कोसुथ का संबंध जो है किस देश से है, ऑस्ट्रिया से है, यूनान से है, पोलैंड से है, हंगरी से है। कोसुथ का जो संबंध है वो किससे है, वो हंगरी से है। किससे है, हंगरी से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। बोला गया है कि नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू किया गया, 1789 ईस्वी में,
1791 ईस्वी में, 1801 में, 21 मार्च 1804 में। तो देखिए 21 मार्च 1804 में इसका जो आंसर होगा कि नेपोलियन संहिता जो है 21 मार्च 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया? 1804 में 21 मार्च को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? मतलब कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1 युद्ध किए, 2 युद्ध किए, 3 युद्ध किए, 4 युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है वो 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? मतलब किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? वो फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, तुर्की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का जो है हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से नम्र निवेदन है, सभी लोग लाइक कर लीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग मिलकर इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हेगेल ने, अंडर्ट ने, हम बोल्ट ने, जेबक ग्रीन ने? तो इसका जो आंसर होगा 36 का, क्या बोला? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की जो व्याख्या की वो किसने की थी? हेगेल ने। किसने किया? हेगेल ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली की संस्थापक कौन थे? मतलब कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जियोवर्टी, काबूर, मेजिनी, गेरिबाल्डी? तो यंग इटली के संस्थापक जो थे वो कौन थे? मैजनी थे। कौन थे? मैजनी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का नहीं है, मैजनी का नहीं है, काबूर का नहीं है, गेरिबाल्डी का नहीं है। तो किसका संबंध भाई इसमें नहीं है? तो वो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है इटली के एकीकरण से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम? तो इसका जो आंसर होगा विलियम प्रथम हो जाएगा पर्सा का शासक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बउआ? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? बोला गया है नेपोलियन जो है जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन संघ, सिसेल पाइन संघ, राइन संघ? इनमें किसी की नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइन संघ की स्थापना की। नेपोलियन जो है जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? मतलब कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? मेजनी एवं इमैनुअल ने, गेरिबाल्डी ने, काउंट काबूर ने? इनमें से सभी। तो कहने का मतलब ये हो गया इटली के एकीकरण में मेजनी एवं इमैनुअल भी साथ दिए, गेरिबाल्डी भी साथ दिए, काउंट काबूर भी साथ दिए। तो यानी सबका सब आंसर सही हो जाए तो मेन आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने? यंग यूरोप की जो है स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वो मेजनी ने किए थे। किसने किए थे? मेजनी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? बोला गया है कि रॉबर्ट ओवन जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो वो ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, चोर नहीं होगा जार होगा, रूस का जार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रांस का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन थे ये? ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। कौन? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से नम्र निवेदन है कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब लोग मिलकर इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा लोगों तक शेयर, और जो नए हैं इसमें जुड़े हुए वो कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815, 1830, 1848। कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ वो 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? मतलब कि 1830 के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गेरिबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती का गठन जो है वो गेरिबाल्डी जी ने किए थे। किसने किए थे? गेरिबाल्डी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बोला गया है कि राष्ट्रवाद की जो घटना है, जो अवधारणा से जो जन्म हुआ, इसको क्या मानते हैं हम लोग? पुनर्जागरण मानते हैं, धर्म सुधार मानते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति मानते हैं, या फ्रांस की क्रांति मानते हैं? तो इसको जो हम लोग मानते हैं वो क्या मानते हैं? पुनर्जागरण मानते हैं। क्या मानते हैं? पुनर्जागरण मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गेरिबाल्डी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का वो बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध, सेडान युद्ध। बोला गया है किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हो पाया है? तो वो क्या है? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो पाया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बोला कि अब कौन सा संधि हुआ जब तब वो जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? संधि का नाम क्या है? उस संधि का नाम जानना है। डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टीन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? मतलब कि किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, लोसने सम्मेलन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि लोसने सम्मेलन में जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? बोला गया है कि अमेरिका में जो है न्यू डील जो है किसने लागू किया था? अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा ने, निक्सन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हिगेल जो हैं वो कहाँ के दार्शनिक थे? तो वो जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोला गया है कि वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना क्या है? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। तो सिकंदर जो थे वो कहाँ के निवासी थे? वो यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1871 में, 1817 में। तो देखिए, तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई कब हुई? 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला अगला क्या है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, मतलब फ्रांस में जो क्रांति हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था, ये बोला गया क्वेश्चन में। प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। तो वहाँ जो था वो प्रमुख कारण क्या था? वहाँ का निरंकुश शासन के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। निरंकुश शासन के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और सभी लोग मिलकर कर दीजिए इसको शेयर, और जो नए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र को स्थापित करना, प्रजातंत्र को स्थापित करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेपोलियन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता, यहाँ लिखेगा छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी हो जाता है? बोला किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है या फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिख, गेरिबाल्डी। तो ये कथन जो है वो मेटरनिख का कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी या सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 4, 5, 7। बोला गया है नेपोलियन का जो कोड था उसमें कितना कोड था, कितना अंक था? तो उसमें 5 कोड था। कितने कोड था? 5 कोड था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन, एक धार्मिक आंदोलन। तो रोमानीवाद जो था वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मतलब कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, काबूर को, गेरिबाल्डी को। तो किसको कहते हैं? तो मेजनी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेजनी को कहते हैं इटलीकरण की एकीकरण का मसीहा। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? बोला कि कौन ऐसा कूटनीतिज्ञ था जो इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? वो व्यक्ति कौन थे? काउंट काबूर थे, गेरिबाल्डी थे, मेजनी थे, या विक्टर इमैनुअल थे? तो देखिए विद्यार्थी जी, ये जो व्यक्ति कूटनीतिज्ञ जो थे वो कौन थे?
काउंट काबूर थे। इन्होंने इटली की समस्या को पूरा विश्व की समस्या बना दिया, सॉरी पूरा यूरोप की समस्या बना दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूर कौन था? काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? इटली का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, जर्मनी का राजा, जर्मनी का मंत्री। तो ये जो काबूर जो थे, काउंट काबूर, वो इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? बोला गया है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोवार्टी ने, चार्ल्स एवर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने, मेजनी ने। तो बोला कि फ्रेंड्स ऑफ इटली जो नामक संस्था है उसका गठन मेजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, पर्सा, ऑस्ट्रिया, यूनान। विलियम प्रथम जो है वो कहाँ के शासक थे? तो वो पर्सा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? पर्सा के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जो है वो क्या थी? जर्मेनिया जो क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो जर्मेनिया जो था वो जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो लास्ट क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन क्या है? सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई? बोला गया सेडाओ का युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, फ्रांस की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट कि सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। और आप लोग जितने बच्चे हैं वो लोग सभी लोग मिलकर ये वीडियो को कीजिए शेयर, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी लोग बच्चे जो हैं सब शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, जिससे ये होगा कि आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।